Hello students, today I am going to teach you your social study 4th chapter the first cities यानी कि पहले के शहर. About the chapter, man's lifestyle changed significantly after he learned to use metals. यानी कि इसमें क्या कहा गया, धातुओं का उपयोग करने के बाद मनुष्य की जीवन शैली में काफ़ी बदलाव हुआ. While baking clay pots in hot furnaces, man discovered that metal is produced when the ore present in clay melts. Copper was the first metal to be used by man. The period during which man used both copper and stone tools is called the Chalcolithic age or Copper Stone Age. Chalco means copper. It marked the transition from the Stone Age to the Age of Metals. In due course, various ores were melted and new metals like zinc and tin were discovered. यानी कि गर्म भट्टियों में मिट्टी के बर्तन को सेकते समय आदमी ने उसे हटा दिया. धातु का उत्पादन तब होता है जब डेली में मौजूद अयस्क पिघल जाता है. तांबा आदमी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु थी. इस अवधि के दौरान तांबे और पत्थर के औजारों दोनों का इस्तेमाल करने वालों को क्या कहा गया? चैकोलिथिक. आयु या तांबा पत्थर की आयु यानी कि चौको का अर्थ है तांबा. ये चिन्हित किया संकर्ण पत्थर की उम्र के लिए. बकाए में मोटे विभिन्न अयस्कों को पिघलाया गया और जस्ता और टीन जैसी नई धातुओं की खोज की गई. तो ये आपके चैप्टर का सारांश हो गया. ठीक है. अब ग्लॉसरी. सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता. सामाजिक, अ हाई लेवल ऑफ सोशल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट. सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास का उच्च स्तर. कॉन्च शेल यानी कि शंख. शेल ऑफ अ सी क्रिएचर एक समुद्री जीव का खोल. डेसिपरेट टू फाइंड द मीनिंग ऑफ समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू रीड और अंडरस्टैंड यानी कि किसी ऐसी चीज़ का अर्थ खोजने के लिए जिसे पढ़ना मुश्किल है या समझना मुश्किल है. टेराकोटा. रेडिश ब्राउन बेक्ड क्ले. टेराकोटा क्या था? लाल भूरे रंग की पकी हुई मिट्टी. टेराकोटा लाल भूरे रंग की पकी हुई मिट्टी. एपिडेमिक्स महामारी. अ वाइड स्प्रेड अक्यूरेंस ऑफ अ डिजीज इन अ कम्युनिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम. महामारी एक समुदाय में एक विशेष रूप से एक बीमारी का व्यापक घटना समय के बारे में बताया गया है. तो ये सारी चीज़ें आपके इस चैप्टर में आएंगी. अब हम इसको डीपली पढ़ेंगे यानी कि ब्रीफली पढ़ेंगे. सिटी लाइफ यानी कि अब शहरों की लाइफ कैसी थी उस समय, तो वो हम पढ़ेंगे. तो बच्चों ये आप खुद रीड करेंगे, मैं आपको इसकी हिंदी समझाती हूँ. सिटी से लेकर आपका रीजन तक की इसमें मैं आपको इसकी हिंदी बताती हूँ. सिटी लाइफ. एक शहर गांव की तुलना में एक बड़ा क्षेत्र शामिल है और एक बड़ी आबादी है. ग्राम जीवन सरल है क्योंकि गांव के लोगों की ज़रूरतें और समान व्यवसाय हैं. इसके विपरीत शहर का जीवन अधिक जटिल है. शहर के लोगों के पास कई अलग अलग गतिविधियां हैं और इसलिए ज़रूरतें और व्यवसायों का विस्तृत श्रृंखला शहर के जीवन की आवश्यकता है. प्रशासनिक निकाय, भाषा और लिपि और रूप, संगठित पूजा और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की योग, समाज में संगठित जीवन, ये ऐसे सभी पहलू हैं जो सभ्यता कहे जाते हैं. कांस्य युग में शहरों का उदय. इस प्रकार सभ्यता की सुबह की शुरुआत है. जल्द से जल्द सभ्यता सभ्यता कहा जाता है. जल्द से जल्द सभ्यता. कांस्य युग में शहरों का उदय. प्राचीन मिस्र की सभ्यताएं, मेसोपोटामिया और ग्रीस, इस प्रकार की सभ्यता की सुबह की शुरुआत की. ठीक है बच्चों. उसके बाद ये आपका यहाँ से है. जल्द से जल्द भारतीय उपमहाद्वीपों के शहर. उत्तर पश्चिम में आए सिंधु और उसके नदी के क्षेत्र में सहायक नदियाँ. लगभग 4500 साल पहले इस क्षेत्र में एक महान सभ्यता का विकास हुआ. सिंधु घाटी. अब
यहाँ पे क्या हुआ, एक 4500 वर्ष पहले एक महासभ्यता का विकास हुआ। फिर डिस्कवरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी चढ़ाई की खोज। तो ये आप रीड करेंगे इंग्लिश में, मैं इसका हिंदी आपको बताती हूँ। अप टू द सेकेंड डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी से लेकर आपको विच प्रूव टू बी अ सेंसेशन डिस्कवरी, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। 20वीं सदी के दूसरे दशक तक इतिहासकारों का मानना था कि भारतीय इतिहास ही के बारे में पुरातत्ववाद हड़प्पा में बहुत एक छोटे से गांव में सील पाए गए, पंजाब और पाकिस्तान में 1922 में रेलवे लाइन बिछाते समय 3500 वर्ष पुराना है। 1922 में जो रेलवे लाइन बिछी वो 3500 वर्ष पुरानी थी। 1921 में दयाराम साहनी एक भारतीय सिंध प्रांत में कुछ दिलचस्प टुकड़े श्रमिकों द्वारा मिट्टी के बर्तन पाए गए। जल्द ही R.D. बनर्जी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अधिकारी ने ठोकर खाई मोहनजोदड़ो में एक प्राचीन शहर के अवशेषों पर, जो एक सनसनीखेज खोज साबित हुई। The remains uncovered during the excavations of these sites are the only source of information about this unique civilization. इन साइटों की खुदाई के दौरान TN खुला हुआ रहता है, जो कि बारे में एकमात्र स्रोत OT इंफॉर्मेशन है, अनोखी सभ्यता बताता है। Originally it was called the Indus Valley Civilization because the first cities that were discovered were found on the banks of the river Indus. Later more and more cities were discovered away from the river. Since many of the cities had the same pattern as Harappa, it became the type of site. So the civilization came to be known as the Harappan civilization. मौखिक रूप से इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता था, क्योंकि पहले जो शहर खोजे गए थे वो पाए गए थे नदी के किनारे पर। कहाँ पाए गए थे? नदी के किनारे पर। बाद में नदी से अधिक शहरों की खोज की गई, क्योंकि कई शहरों में हड़प्पा के समान पैटर्न था। ये टाइप साइट बन गया, तो सभ्यता के रूप में जाने लगा, और ये हड़प्पा सभ्यता के रूप में जाने लगा। एक्सटेंट यानी कि सीमा। इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर्ड सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। द टोटल एरिया कवर्ड was about 1,29,99600 square kilometer. Many sites have been excavated, but the most important are Harappa and Mohenjo-daro now in Pakistan, Kalibanga in Rajasthan, Ropar in Punjab, Lothal in Gujarat, Banawali in Haryana, Alamgirpur in Uttar Pradesh, and the two newest sites, Rakhigarh in Haryana and Dholavira in Kutch in Gujarat. Several rural sites have also been discovered. अब वैली सभ्यता ने सिंधु, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और के कुछ हिस्सों के कवर किया। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कवर किया गया कुल क्षेत्रफल आपका 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। कई स्थलों की खुदाई की गई। सबसे महत्वपूर्ण हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अब पाकिस्तान में राजस्थान में कालीबंगन, रोपड़ में पंजाब, गुजरात में लोथल, हरियाणा में बनवाली, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, और दो सबसे नए हैं साइटें हरियाणा में राखीगढ़ और गुजरात में कच्छावा में धोलावीरा। कई ग्रामीण स्थलों को भी खोजा